नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील सैनी आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद एस के सैनी सर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम विलियम शेक्सपियर पर जो प्रीवियस ईयर्स पे पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियोज़ पर हमने 180 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। अब इस वीडियो पर हम 181 से डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए देखते हैं 181 क्वेश्चन। हु इज होरेसियो इन द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर। प्ले हैमलेट में जो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है उसमें होरेसियो कौन है? ये देखिए, झारखंड टीजीटी 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो होरेसियो है तो हैमलेट का क्लोज फ्रेंड है। यही अंत में जब हैमलेट की डेथ हो जाती है तब फिर बाद में एक राजसी तरीके से उसका फ्यूनरल करता है और उसको गार्ड ऑफ ऑनर भी देता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 182 नंबर। द प्ले हैमलेट बाय विलियम शेक्सपियर इज कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ थीम ऑफ द प्ले। तो थीम ऑफ द प्ले के अनुसार ये हैमलेट जो प्ले है तो किस कैटेगरी पर आता है? तो वो ट्रेजेडी पर आता है। आपको पता है, ना तो रोमांस है, ना तो कॉमेडी है, ना तो ट्रेगिक कॉमेडी है, ये प्योर ट्रेजेडी पर आता है। चलिए, ये चीज़ आया तो मुझे एक क्वेश्चन याद आ गया। आपको कमेंट बॉक्स पर बताना है कि व्हिच इज़ द लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर, और क्वेश्चन 2 में बताना है कि व्हिच इज़ द शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये दोनों के आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 183 नंबर। हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। जो विलियम शेक्सपियर का प्ले हैमलेट है उस पर फर्स्ट कैरेक्टर कौन है जो मरता है? सबसे पहले कौन मरता है प्ले हैमलेट पर? तो वो पोलोनियस है। और पोलोनियस आपको पता है कि जो लार्टीज है इसका लड़का, उसका पिता है। और जो किंग हैमलेट था, हैमलेट का फादर यानी किंग हैमलेट था, उसका ये एक अच्छा कॉर्टियर था। तो उसी की मृत्यु पर सबसे पहले होती है किसके द्वारा? हैमलेट के ही द्वारा, और वो धोखे में मार देता है उसको। नेक्स्ट देखते हैं 184 नंबर। प्रिंस हैमलेट इज द टाइटल कैरेक्टर एंड प्रोटैगनिस्ट ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। ही इज़ द प्रिंस ऑफ विच कंट्री। जो हैमलेट है वो प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट और एंटागनिस्ट, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि प्रोटैगनिस्ट किसे बोलते हैं। प्रोटैगनिस्ट उसे बोलते हैं जो मेन रोल, लीडिंग रोल करता है किसी भी प्ले पर, उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। जैसे हीरो होता है, लीडिंग रोल करता है, उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं। और एंटागनिस्ट जो मेन लीडिंग रोल तो करता है लेकिन वो विलेन का रोल करता है, खलनायक का रोल करता है, उसे एंटागनिस्ट बोलते हैं। तो प्ले हैमलेट पर जो हैमलेट है तो वो यानी कहाँ का प्रिंस है? वो डेनमार्क का प्रिंस है। प्रिंस हैमलेट और प्रिंस ऑफ डेनमार्क इसका दूसरा नाम भी है इस ट्रेजेडी का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और देखिए, ये झारखंड टीजीटी 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 185 नंबर। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इज अ फेमस कोट फ्रॉम व्हिच प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर। ये जो टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, ये किस प्ले का फेमस कोटेशन है? तो आपको पता है कि ये हैमलेट का फेमस कोटेशन है। झारखंड टीजीटी 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 186 नंबर। व्हिच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। तो व्हिच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखे गए सोनेट्स में से लास्ट सोनेट कौन है? तो वो है द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस अस्लीप। ये विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखे गए सोनेटों में से लास्ट सोनेट है। नेक्स्ट देखते हैं 187 नंबर। इन विलियम शेक्सपियर्स ड्रामा हैमलेट हु सेड दिस। हैमलेट में कौन ये चीज़ कहता है? क्या कहता है? अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो। अ ड्रीम इटसेल्फ इज बट अ शैडो, ये हैमलेट के द्वारा कहा जाता है और हैमलेट
प्ले पर कहा जाता है? और झारखंड टीजीटी 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 188 नंबर, फाल्स्टाफ इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स। फाल्स्टाफ जो कैरेक्टर है तो शेक्सपियर के किस ड्रामा में है? तो वो हेनरी फोर्थ का कैरेक्टर है और ये DSSB PGT 2014 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 189 नंबर, द लाइन्स द लूनेटिक द लवर एंड द पोएट आर ऑफ इमेजिनेशन ऑल कम्पैक्ट आर स्पोकन बाय। किसके द्वारा ये लाइन बोली जाती है? तो ये लाइन जो बोली जाती हैं तो थीसियस के द्वारा बोली जाती हैं। नेक्स्ट देखते हैं वीनस एंड अडोनिस इज अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय। वीनस एंड एडोनिस जो है तो किसके द्वारा ये जो लॉन्ग नैरेटिव पोएम है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है, ये आपको पता है। और ये कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट एग्जाम्स पर, इस बात को आपको ध्यान देना है। सिंपल क्वेश्चन से भी बहुत सारे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं 191 नंबर, हु सफर्स फ्रॉम सेल्फ लव इन 12th नाइट। जो 12th नाइट में है तो कौन सेल्फ लव से सफ़र होता है? तो वो है मॉलवेलियो। तो जो ओलिविया का स्टेवर्ड है वो सेल्फ लव से सफ़र होता है और ये GIC लेक्चरर 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 192 नंबर, इन विच प्ले डज दिस लाइन ऑकर। किस प्ले पर ये लाइन आती है? इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। तो ये आती है 12th नाइट जो प्ले है तो उस पर ये लाइन आती है, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। और ये एक्ट फर्स्ट और सीन फर्स्ट पर ये, यानी कहा जाए कि जब प्ले की स्टार्टिंग होती है तो ये स्टार्टिंग लाइन ही है और इसको ड्यूक और सीनो जो है तो उसको बोलता है इस लाइन को। प्ले की स्टार्टिंग यहीं से होती है। नेक्स्ट देखते हैं 193 नंबर, ऑल इज बट ट्वाइज रिनोन एंड ग्रेस इज डेड द वाइन ऑफ लाइफ इज ड्रॉन एंड द मेयर लेस इज लेफ्ट दिस वॉल्ट टू ब्रैग ऑफ फ्रॉम द प्ले। किस प्ले से है जो ये लाइनें हैं? तो किस प्ले से हैं? ये मैकबेथ प्ले से है और GIC लेक्चरर 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 194 नंबर, वन ऑफ दीज पोएट्स इज कॉल्ड द बार्ड ऑफ हेवन आइडेंटिफाई हिम। आपको पता होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि बार्ड ऑफ हेवन किसको कहा जाता है? तो ये बार्ड ऑफ हेवन विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है और स्वान ऑफ द एवन भी कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को। और स्वान सॉन्ग विलियम शेक्सपियर का जो प्ले है, लास्ट प्ले है, तो आपको बताना है कि किसको कहा जाता है, तो उसको बताओगे आप। चलिए, उस पर मिरांडा कैरेक्टर है, ये भी मैं आपको बताए दे रहा हूँ, कमेंट बॉक्स पर आप बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं 195 नंबर, थिंग्स विदाउट ऑल रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड व्हाट इज डन द एबव लाइन्स आर फ्रॉम द प्ले। किस प्ले से हैं ये लाइन्स जो हैं? तो ये लाइन्स जो हैं तो ये मैकबेथ प्ले से है और GIC लेक्चरर 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। 196 नंबर देखते हैं, हु कॉल्ड हैमलेट अ ड्रामेटिक फेलर। अ ड्रामेटिक फेलर हैमलेट प्ले को किसने कहा है? तो ये T.S. इलियट ने कहा है। और आपको ये भी बताना है कि अ ड्रामेटिक सक्सेस किस प्ले को T.S. इलियट ने कहा है विलियम शेक्सपियर के। कमेंट बॉक्स पर बताइएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं 197 नंबर, द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज। जो टेम्पेस्ट की बेसिक थीम है वो क्या है? फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम, यानी किसी को क्षमा कर देना और किसी की स्वतंत्रता। आप इस पर जब इसको पढ़ेंगे तब आप इस चीज़ को पाएंगे। तो इसी की बेसिक थीम है, GIC लेक्चरर 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 198 नंबर, देयर इज नन बट ही हुज बीइंग आई डू फियर हु इज द पर्सन मैकबेथ एडमिट्स टू ब्रिंग फियरफुल ऑफ। तो वो है बानक्यू है। तो बानक्यू से
फियरफुल था मैकबेथ, और ये आरपीएससी पीजीटी 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 199 नंबर, द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेज फॉर नन ऑफ वुमन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ इज फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट। जब ये फुलफिल्ड हो जाती है डिजायर, तो वो जब मैकडफ से लड़ता है तब उसकी डिजायर ये फुलफिल हो जाती है, क्योंकि उसको वुमन के द्वारा जो टाइमली राइफ्ड है तो वो नहीं मार सकता था, लेकिन जो मैकडफ था वो अनटाइमली राइफ्ड था, सिजेरियन सेक्शन के द्वारा उसका जन्म हुआ था, इसलिए मैकडफ ने मैकबेथ की मृत्यु कर दिया था, उसको किल कर दिया था। और आरपीएससी पीजीटी 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, हु इज इट इन एज यू लाइक इट दैट ट्यूटर्स ऑरलैंडो हाउ टू बी अ बेटर लवर। हाउ टू बी अ बेटर लवर, ये ऑरलैंडो को कौन ज्ञान देता है, तो वो है गैनीमेड। गैनीमेड आपको पता होना चाहिए कि रोजालिंड का जो रूप बदल करके नाम रखा था, एक लड़की से लड़का बन गई थी तो उसका नाम गैनीमेड था, और जो सीलिया थी उसने अपना नाम एलियना रख दिया था, और वही ट्यूटर्स करती है ऑरलैंडो को, और ये आरपीएससी पीजीटी 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 201 नंबर। 201 नंबर ये है, अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनी एंड ऑक्टेवियस सीजर हु वाज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रायम्विरेट व्हिच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा। तो जो मार्क एंटोनी और ऑक्टेवियस सीजर के अलावा जो ट्रायम्वायर्स में था तो वो था लेपिडस, जिन्होंने तीनों ने मिलकर के एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले में रोम पर एम्पायर किया था, राज्य किया था। ये केवीएस पीजीटी 2017 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 202 नंबर, वेयर वाज हेमलेट स्टेइंग व्हेन ही वाज समन्ड टू डेनमार्क ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर। तो वह उस समय जर्मनी में था और जर्मनी से उसके फादर के फ्यूनरल पर बुलाया गया था, और ये केवीएस पीजीटी 2017 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 203 नंबर, इन शेक्सपियर्स मैकबेथ हु इज रॉस रेफरिंग टू व्हेन ही यूजेस द डिस्क्रिप्शन बेलोनाज ब्राइडग्रूम। ये इसका आंसर है मैकबेथ। ये आरपीएससी पीजीटी 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 204 नंबर, वाज द होप ड्रंक वेयर एन यू ड्रेस्ड योर सेल्फ वाट होप इज लेडी मैकबेथ टॉकिंग अबाउट इन शेक्सपियर्स प्ले मैकबेथ। तो वो टू बी किंग हेयर आफ्टर कि किंग कैसे बने इसके पश्चात, इस चीज़ पर लेडी मैकबेथ बात कर रही है, और आरपीएससी पीजीटी 2016 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 205 नंबर, इन द टेम्पेस्ट प्रास्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच सिकोराइक्स बट हैज इंस्लेव्ड। जो टेम्पेस्ट में है तो प्रास्पेरो ने एरियल को तो फ्री कर देता है, स्वतंत्र कर देता है, पर लेकिन जो किससे फ्री कर देता है, सिकोराइक्स के चंगुल से, पर लेकिन स्वयं किसको स्लेव बनाता है, गुलाम बनाता है, वो कैलिबन को बनाता है, और कैलिबन जो टेम्पेस्ट का विलेन है, यही टेम्पेस्ट में विलेन का रोल अदा करता है, और केवीएस पीजीटी 2017 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 206 नंबर, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिजायर फॉर वेंजियंस एंड वॉइस ऑफ कॉन्शियंस लीड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रैगिक प्रोटैगनिस्ट इन शेक्सपियर्स। तो ये है हैमलेट, और ये केवीएस पीजीटी 2017 पर पूछा गया क्वेश्चन है। 207 पर देखते हैं, शेक्सपियर अड्रेस्ड द थीम्स ऑफ डेड डेज इन हिज सॉनेट्स
कौन कौन सी थीम्स अपने सनेट्स पर शेक्सपियर एड्रेस करता है? वो करता है लव, ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी के बारे में अपने सनेट्स पर डिस्कस करता है विलियम शेक्सपियर, और KVS PGT 2017 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 208 नंबर, किल क्लाडियो, हु मेड दिस डिमांड एंड इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर? ये किल क्लाडियो, ये डिमांड कौन करता है, क्लाडियो को मारो, और किस प्ले पर करता है? तो ये है बीट्रिस इन मच अडो अबाउट नथिंग। मच अडो अबाउट नथिंग प्ले में बीट्रिस ये डिमांड करती है कि क्लाडियो को मार दिया जाए। अब आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, जहाँ क्लाडियो आपने नाम सुना होगा तहाँ आपको हैमलेट याद आया होगा। तो इसी तरह के बहुत सारे लाइन्स हैं, बहुत सारे कोटेशंस हैं, पूछ लिए जाते हैं जो हमें भ्रमित कर देते हैं। तो इस बात को आपको ध्यान देना है, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं तो उनको और अच्छी तरह से याद करके रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 209 नंबर, इन अ जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्सिया। जूलियस सीजर में जब ब्रूटस मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो इसके बाद उसकी पत्नी जो पोर्सिया है वो क्या करती है? वो कॉमिट्स सुइसाइड, वो स्वयं सुइसाइड कर लेती है। और कैसे सुइसाइड करती है? वो एक बर्निंग कोल जो है उसको स्वालो कर लेती है, निगल लेती है जलते हुए कोयले को, और इस तरह वो ख़त्म हो जाती है। ये KVS PGT 2017 पर पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 210 नंबर, इन एज यू लाइक इट हु सेड टू whom द फॉलोइंग ऑल द वर्ड इज अ स्टेज। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और डिफरेंट एग्जाम्स में, चाहे वो KVS रहा हो, चाहे वो RPSC रहा हो, चाहे वो कोई TGT PGT UP TGT PGT रहे हों, यानी कई बार ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये जो ऑल द वर्ड इज अ स्टेज है, तो कौन कहता है और किससे कहता है ये लाइन? तो ये लाइन जैक्स कहता है और ड्यूक सीनियर से कहता है। तो ड्यूक सीनियर आपको पता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो उसका बड़ा भाई है, तो यही पहले ड्यूक रहता है, फिर ड्यूक फ्रेडरिक इसको अपने बड़े भाई को यानी निकाल देता है, उसका राज्य स्वयं हड़प लेता है, और इस तरह वो जंगल में चला जाता है फॉरेस्ट ऑफ अर्डेन पर। वहाँ पर जैक्स इस लाइन को ड्यूक सीनियर से बोलता है। दोस्तों, अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।